और मैं जा रही हूँ धम्म के लिए कि हम दोबारा अपराध ना हो इसलिए, है ना। तो ये रिक्वेस्ट जो है याचना, ये किससे करनी चाहिए? एक तो हमने पहले कहा था बनते से करना है, वो तो बताया ही था। लेकिन ये सिर्फ धम्म की रिक्वेस्ट नहीं है, ये बहुत बार किसी से हमें मदद की अपेक्षा होती है। किसी से हमें क्या होता है? मदद की अपेक्षा होती है। तो हम देखेंगे, ये हमारे लोगों को बहुत ज़रूरी है ये समझना, क्योंकि हमारे लोगों में मदद करने की आदत बहुत है। सामाजिक कार्यकर्ता होता है, उसके मन में क्या रहता है? मैं सबको मदद करूं, और वो मदद बिना किसी ने याचना किए उनको मदद करता है। खास करके वकीलों को बहुत अनुभव आए होंगे, मुझे भी आए हैं, कि बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस में महिलाएं आती है मेरे साथ में, ऐसा हुआ वैसा हुआ, FIR करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, और जब वहाँ जाते हैं पुलिस स्टेशन में तो बोलते हैं नहीं नहीं मेरा पति है, छोड़ दो ना अभी तुम्हारा कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। इस तरह का, यानी भुगतना किसको पड़ता है? मदद करने वाले को। नाम किसका खराब होता है? मदद करने वाले का। तो इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं? धम्म भी बताना हो तो जो याचना करता है उसको ही देना चाहिए। क्या कहते हैं? अभी क्या हो रहा है? किसी ने याचना नहीं किया, हमने बोले आओ आओ आओ, हमने कहा ना आओ। आपको अगर इसका महत्व पता होता तो आप हमसे याचना करते। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो आए हैं इनको सच में कुछ ना कुछ महत्व समझाए, इसलिए वो बैठे हैं। जिसको नहीं समझा है वो नहीं आ रहा है, और जबरदस्ती लाया जाएगा तो वो यहाँ बैठकर आधे से ज्यादा बातें सुनेगा ही नहीं, वो आपस में बात करेगा। सही है? आपस में बात करते रहेगा, है क्या बता रहे हैं ये, छोड़ो ना इनको। और बुद्ध क्या कहते हैं? देने वाला एक हाथ होता है और एक लेने वाला हाथ होता है। क्या होता है? एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। सबसे पहले लेने वाला जो याचना करता है वही हाथ आगे बढ़ाता है, नहीं तो सब वेस्ट चला जाता है। हाथ ही नहीं बढ़ाए, हम दिए जा रहे तो सब कहाँ गिर रहा है? नीचे जा रहा है, मिट्टी में जा रहा है, वो जमीन में जा रहा है। देने वाले का समय, ज्ञान, एनर्जी सब बेकार, सब नीचे जा रहा है। बहुत बढ़िया बच्चा है ना। तो क्या करना है? लेने वाला होना चाहिए। उसने रिक्वेस्ट कर, और जो रिक्वेस्ट करता है वो तैयार होता है। इसमें कैसे हम कहानी बताते हैं आपको। चौका है उधर से, चौक नहीं आ रहा बेटा। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता की बात बता रही हूँ। अब हम देखते हैं, ये एक गांव है, एक विलेज है। ये एक विलेज है। ये गांव में बहुत से लोग रहते हैं। लोग है ये? लग रहा है क्या? लोग लग रहा है? नहीं लग रहा है? अरे बिना बाल के भी है ना हमारे साथ। अच्छा, बन गया हाथ गोड़। नजदीक से जाकर देखेंगे तो दिखेगा, दूर से नहीं दिखता है। चलिए, तो ये लोगों का एक गांव है। इनमें से एक व्यक्ति, गांव में स्कूल होता है तो वहाँ वैसे तो सभी पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एक बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा होकर उसको कहीं से पता चलता है कि इस गांव के बाहर दूसरी जगह में बहुत ज़्यादा एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन मिलता है, तो वो बाहर निकल आता है।
वो यहाँ, अब वो यहाँ पर आया, उसने बहुत कुछ सीखा, उसको पता चला कि मैं बाहर निकला हूँ तो मेरा बहुत अच्छा विकास हुआ। क्या हुआ? विकास हो गया, शिक्षा में भी विकास हुआ, उसके व्यवहार में विकास हुआ, बहुत कुछ सीखा वो, है ना। पानी चाहिए बेटा? इसको पानी दे देना बेटा। कहाँ है? बैग में है? हाँ दे बैग। तो क्या हुआ? ये बहुत सीखा। तो पता है ना, हम एग्जाम्पल देते हैं विपश्यना वालों का। पता है क्या होता है? जो भी विपश्यना करने जाता है उसके मन में बहुत आता है कि ये विपश्यना से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, तो मैं इसको बुलाऊंगा, मैं उसको बुलाऊंगा, उसके मन में बहुत चलते रहता है। ये हमारा भी अनुभव है, हमें भी बहुत लगता था कि मुझे फ़ायदा हुआ है तो और लोगों को यहाँ बुलाएंगे और लोगों को कहेंगे तुम यहाँ जाओ, विपश्यना करो, बहुत अच्छा लगता है। हमने भी बहुत सोचा था, लेकिन बाहर आकर देखा, लोगों से कहते थे जाओ, क्या सिखाते हैं वहाँ पे, इस तरह की बात। यानी इच्छा बहुत होती है कि लोगों को बताएं। अब जिसका भी विकास हुआ उसको ये लगने लगा कि अरे मैं इस बस्ती से, इस गांव से निकला हूँ, मेरा बहुत अच्छा विकास हुआ है, मेरे में परिवर्तन हुआ है, मैं इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो गया हूँ, एजुकेशनली स्ट्रांग हो गया हूँ, तो क्यों ना मेरे गांव में जाकर मैं उनको बोलूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ, यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा पढ़ने को मिलेगा, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। अब ये क्या करता है? ये सोचकर ये वापस गांव में जाता है। अब क्या हो रहा है? ये बहुतों की हमने इस तरह की कहानियाँ सुनी है लोगों को। हम अपने गांव में जाते हैं और परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन गांव के लोग सुनते ही नहीं हैं। मुझे लगता है सभी का अनुभव होगा, गांव के लोग सुनते ही नहीं है। परिवार के नहीं सुनते, गांव के क्या सुनेंगे? है ना। तो ये घर के लोग भी बोलते हैं हाँ बस बस बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिख गया, हमने तो देखा है तुमको बचपन से, तुम क्या सिखाओगे आकर, इस तरह की बातें होती हैं। ये वापस आते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है। ये जो परिवर्तन हुआ ना, इसमें सॉफ्टनेस पड़ जाता है। क्या हो जाता है? सॉफ्टनेस, यानी एक नम्रता आ जाती है उसमें। हाँ, विनम्रता आ जाती है। इतनी विनम्रता आ जाती है कि वो कभी भी किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करता है। हाँ, नहीं करते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, इसमें इतना सॉफ्टनेस है कि वो आकर इन लोगों को बोलते रहता है चलो तुम चलो तुम चलो। कभी कभी वो सोचता है अरे इनके साथ ना ज़बरदस्ती कर लेनी चाहिए, खास करके अपने भाइयों के साथ में, परिवार के। लेकिन भाई लोग और दूसरे, अब जैसे ये भाई है, ये एक भाई है, ये एक भाई है, इनको वो बोलता है तो क्या करते हैं, निकलो निकलो बाहर, चलो चलो। तो ये क्या होता है, ये क्या कर रहा है, ये इनका हाथ पकड़ के खींच रहा है बाहर। लेकिन इसमें सॉफ्टनेस है और इसमें इतनी कट्टरता है, इतना जुड़ाव है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है? एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें सॉफ्टनेस नहीं है। उसमें सॉफ्टनेस नहीं आता क्योंकि सीखा ही नहीं है। उसमें हार्डनेस होती है, बहुत बहुत ज़्यादा कट्टरता होती है। तो ये क्या करते हैं, वापस इस व्यक्ति को वापस खींच लेते हैं। समझो ये क्या कहते हैं, एक तरह का, इस तरह का दलदल होता है कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है इस परिस्थिति में रहना। कुर्सी ले लीजिए, जिसको हम कहते हैं अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा समझ में आ रहा है ना? आप बैठ जाइए। जैसे हम लोग कहते हैं सब कर्मकांड करते रहते हैं, बहुत सारे देवी देवता अभी भी नहीं छूटे, कर्मकांड हो रहे हैं। कोई जाकर बोलेगा मत करो मत करो, लेकिन वो वैसा नहीं होता है। वो क्या करता है, कोई आया ना बताने के लिए कि मत करो, वो उसको अपने साथ शामिल कर लेता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता। समझ में आ रहा है? परिवार में हो रहा है ऐसा। एक व्यक्ति बुद्धिज्म सीख रहा है, कर्मकांड से बाहर जा रहा है, लेकिन
परिवार में जाकर वो दूसरों को बताए तो दूसरों की इतनी निगेटिविटी होती है कि वो उनको गालियां दे दे कर इतना परेशान करता है, बोलता है चलो भाई तुम जो कह रहे हो वही मैं मान लेता हूँ, और वो वापस उनमें मिल जाता है, यानी ये वापस वहीं आ जाता है। क्यों आ रहा है? इसने हाथ बढ़ाया, लेकिन इसने क्या किया, इसकी एनर्जी इतनी बढ़ गई कि इसने वापस इसको अंदर खींच लिया। याचना अगर ये लोग करेंगे, इनमें से अगर इनका परिस्थिति देखकर बदलना चाहेगा तो वो इसको हाथ देगा तो ये बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए कहते हैं जबरदस्ती ना करो, सिर्फ अपनी स्थिति ऐसी बनाओ, अपनी स्थिति ऐसी दिखाओ कि अगले वाले को लगे कि इसमें परिवर्तन कैसे आया है, ये क्यों इतना अच्छा हो गया है, इसकी इकोनॉमिकल जो है वो कैसे अच्छा बन गया है, इसका ज्ञान कैसे बढ़ गया है। उसने प्रश्न पूछना चाहिए और उसने आगे आना चाहिए। पहली बार में तो बताना ज़रूरी है, जैसे अभी हम पहली बार आए हैं तो पहली बार आपको बता रहे हैं, आपको हमने बोला है आप आइए सुने, लेकिन दूसरी बार आपकी याचना किए बगैर हम नहीं आएंगे। पहली बार में हम सिर्फ महत्व बताने आते हैं कि इसका कितना महत्व है। समझ में आ रहा है? तो इसका महत्व आप समझोगे तो दूसरी बार आपको लगेगा कि नहीं नहीं, बंते जी बता रहे थे ना, ये सबके लिए ज़रूरी है, तो मुझे समझना है। अभी हम समय नहीं दे पाए क्योंकि हम तैयार नहीं थे, चाहे जो परिस्थिति थी, लेकिन अगली बार हम बंते जी को बुलाएंगे और अच्छे से करेंगे, तब आप याचना करोगे तो हम जरूर आएंगे। समझ में आ रहा है? ये इसका इतना इम्पोर्टेंस है। बुद्ध इसीलिए कहते हैं कि बिना किसी की याचना के धम्म देना नहीं चाहिए। पहली बार बताओ, उसका महत्व बताओ, और वो महत्व बताने के बाद में वो याचना करेगा तो उसमें परिवर्तन आएगा, नहीं तो परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं आएगा। समझ में आया है? चलिए, तो ये एक बात हो गई। बंते जी, हाँ, स्टूडेंट वाली कहानी। कौन से स्टूडेंट वाली? वही मदद करता है टीचर के कहने पे। अच्छा, हाँ, ये कहानी बताओ। हाँ, बच्चों के लिए तुमको पता है किसको हेल्प करनी चाहिए? हाँ? आपने किसको मदद करना है? हाँ, ओके। इनके अलावा दादा दादी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और नाना नानी, हाँ, हाँ, मतलब सब रिलेटिव्स को, है ना? हाँ, ये जिनके साथ हमारी पहचान नहीं है, नए लोग हैं, वो कौन लोग होते हैं जिनको आप मदद करोगे? हाँ हाँ, तो कौन से होते हैं? खास करके जो अंधे होते हैं, है ना? किस मामले में मदद करते हैं उनकी? रोड क्रॉस करने में। बहुत बढ़िया। रोड क्रॉस करने में अक्सर जिनको दिखाई नहीं देता है उनकी मदद की जाती है ना? या जो लंगड़ा होता है, चल नहीं पाता है, उसको अलग तरीके से मदद की जा सकती है। अब ऐसे ही एक स्कूल में, पता है, क्लास में बच्चों को सिखाया जा रहा था, बच्चों आपने ना अंधे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो बच्चे लोगों ने पूछे, सर जी कैसे मदद करेंगे? तो बोले, बच्चों देखो, अंधे लोगों को ना रोड क्रॉस करना होता है, तो आप उनका हाथ पकड़ के क्रॉस करवा सकते हो। हाँ, ठीक है। तो वैसे बताते हैं। तो एक लड़का ना बहुत शैतान होता है वो क्लास में, वो कभी किसी की नहीं सुनता है। होते हैं ना ऐसे बच्चे, है ना, बहुत नॉटी होते हैं। तो वो एक बच्चा बोलता है, सर जी मैं मदद करूँगा। बोले, अच्छा चलो ताली बजाओ इस बच्चे के लिए, ये मदद करने वाला है, पहली बार ये लड़का सुनने वाला है। बोले, ठीक है भाई, अब ये बच्चा सुनेगा। अब दूसरे दिन देखते हैं तो बच्चा स्कूल में लेट आए, वैसे हमेशा ही लेट आता है। दूसरे दिन लेट आता है तो सर जी पूछते हैं, बेटा तुम क्यों लेट आए हो? हमेशा की तरह लेट आते? नहीं सर जी, आज मैं ना किसी काम की वजह से लेट आया हूँ।
अच्छा, ऐसा क्या काम किया? तो बोले सर जी आपने कल बताया था ना अंधे की मदद